नमस्कार विद्यार्थी मित्रांनो, आजच्या या व्हिडिओमध्ये आपण इयत्ता 5वीच्या हिंदीमधल्या 11व्या धड्याला सुरुवात करणार आहोत. खूपच छान आणि छोटासा असा एक धडा आहे, ज्या धड्याचं नाव आहे मित्रता. चला विद्यार्थी मित्रांनो, आपण तो धडा आता शिकूयात. तो देखो बच्चों, इस प्रकार से आपके किताब में पन्ना नंबर 16 पर यह पाठ्य दिया गया है, जिसका नाम है मित्रता. मित्रता मतलब क्या कि दूसरों से दोस्ती करना, बराबर है कि नहीं. आप भी जब पाठशाला जाते हो तो पाठशाला में आपके बहुत सारे मित्र होते हैं. आप जिस इलाके में, जिस परिसर में रहते हो, वहाँ भी आपके बहुत सारे मित्र होते हैं. मतलब हर एक व्यक्ति को मित्र जोड़ना यह अच्छा लगता है, बराबर है कि नहीं. तो इसी प्रकार से इस पाठ्य को हम लोग अभी सीखने वाले हैं. और इस पाठ्य में जो 4 मित्र हैं, जिनके नाम मैं आपको अभी पढ़ाने वाला हूँ, तो यह जो 4 मित्र हैं, यह 4 मित्र खेल के मैदान पर पहली बार मिलते हैं, जिसमें 2 लड़के हैं और 2 लड़कियाँ हैं. उनमें बातचीत होती है और उनमें बातचीत होने के बाद उन बातचीत का उनके दोस्ती में, उनके मित्रता में उसका बदलाव हो जाता है. तो इस प्रकार से यह जो संवाद रूपी पाठ है, यह संवाद रूपी पाठ हम लोग अभी देखने वाले हैं. संवाद रूपी पाठ मतलब क्या? संवाद मतलब एक दूसरे से बोलना, बराबर है कि नहीं. आप सभी को मालूम है कि हम भी एक दूसरे से बोलने के बाद हमारी समस्याएं हो, हमारे मन में होने वाले विचार हो, तो हम एक दूसरे को बोलकर वह बता सकते हैं, बराबर है कि नहीं. और हमेशा नई जगह जाने के बाद भी हमको एक दूसरे से बोलना पड़ता है. समझो आप लोग किसी नए गांव गए हो और आप अपने रिश्तेदारों का, अपने मित्रों का पता अगर ढूंढते हो और आपको वह नहीं मिल रहा हो, तो आपको वह किसी को पूछना पड़ता है, बराबर है कि नहीं. या फिर किसी को आपको पूछने के बाद वहाँ पे संवाद होता है. या फिर आप बस में बैठे हो, आप रेलगाड़ी में बैठे हो, तो आपके पास आकर बैठने वाला व्यक्ति नया होता है, उसकी और आपकी कोई पहचान नहीं होती. लेकिन पहचान कब हो जाती है? जब आप उससे संवाद करते हो, उससे बातें करते हो, बराबर है कि नहीं. और उन बातों का ही बदलाव क्या हो जाता है, आगे जाकर मित्रता में हो जाता है. तो इसी प्रकार से एक सुंदर सा पाठ्य जो संवाद रूपी पाठ्य है, एक नाटिका है, इस नाटिका को हम लोग अभी देखने वाले हैं. इस पाठ्य के माध्यम से सिर्फ हमें यह सीखना है कि हर एक शब्द का उच्चारण अच्छा होना ज़रूरी है, क्योंकि हिंदी विषय क्या है, 5वीं कक्षा के लिए नया है. तो हिंदी में होने वाले जो अलग अलग प्रकार के शब्द हैं, उनका उच्चारण स्पष्ट होना ज़रूरी है. तो यह जो पाठ है, यह पाठ मैं आपको पहले पढ़कर दिखाता हूँ और उसके बाद आप लोग जब जब चाहे तब तब इस पाठ का पठन कर सकते हो. देखो यहाँ पे 2 लड़के और 2 लड़कियाँ, इनका चित्र यहाँ पे दिखाई दे रहा है. इसमें से एक जो पहला चित्र है वह है अर्नाल का, और दूसरा चित्र है वह है विहंग. आगे एक जो लड़की जिसका चित्र दिखाई दे रहा है वह है तबस्सुम, और उसके पास दूसरा जो चित्र है वह है क्षमा. और यह चारों बच्चे एक दूसरे से बातें करते हैं और उन बातों में से उनकी मैत्री हो जाती है, उनकी मित्रता हो जाती है. देखो, खेल के मैदान में बातचीत करते हुए बच्चे. अर्नॉल्ड. अभी देखो, अर्नॉल्ड इस शब्द के बाद 2 बिंदु दिखाई दे रहे हैं, बराबर है कि नहीं. तो उन बिंदु का उच्चारण हमें करना है. जैसे देखो, अर्नॉल्ड कहता है, उन बिंदु के जगह हमें क्या करना है, कहता है. या लड़की होगी तो हम क्या कहेंगे, कहती है, बराबर है कि नहीं. इस प्रकार से उसका वाचन करना है. अर्नॉल्ड कहता है, नमस्ते, मेरा नाम अर्नॉल्ड है, मैं छतरी तालाब के सामने रहता हूँ. समझ में आया मैंने कैसे पढ़ा है. 2 बिंदु के जगह आपको क्या कहना है, कहता है या कहती है.
अगर लड़का हो तो उसे क्या करना है, कहता है कहना है, और लड़की हो तो क्या करना है, कहती है कहना है। समझ में आया? तो देखो अर्नोल्ड, अर्नोल्ड कहता है नमस्ते, मेरा नाम अर्नोल्ड है, मैं छतरी तालाब के सामने रहता हूँ। तबस्सुम, अभी यह तबस्सुम क्या है, लड़की है, तो आप क्या बोलोगे, तबस्सुम कहती है, तबस्सुम कहती है मित्रों मेरा नाम तबस्सुम है, मैं पाठशाला के समीप रहती हूँ। समीप मतलब क्या, नज़दीक। समझ में आया ना? क्षमा, क्षमा कहती है सुनो मैं क्षमा हूँ, मैं बाजार के पास रहती हूँ। विहंग कहता है नमस्ते, मैं विहंग बस स्टैंड के पीछे रहता हूँ। तो देखो यह जो चारों मित्र है, इन मित्रों के नाम हमें पता चले। एक था अर्नोल्ड और एक था विहंग, और दूसरी लड़कियों में कौन था, एक थी तबस्सुम और दूसरी थी क्षमा। तो अभी यह बच्चे बातें करते करते क्या कहते हैं, उनके घर में, उनके परिवार में होने वाले कौन कौन से सदस्य हैं इसके बारे में वह जानकारी देते हैं। देखो अर्नोल्ड कहता है मेरे घर में दादाजी, माताजी, पिताजी और छोटी बहन है। दादाजी, दादाजी मतलब कौन, पिताजी के पिताजी। समझ में आया ना, पिताजी के पिताजी। तबस्सुम कहती है मेरे घर में माताजी, पिताजी और बुआजी रहती है। अभी तबस्सुम ने माताजी, पिताजी और बुआजी, बुआजी मतलब कौन, जिसे हम मराठी में कहते हैं आत्या, मतलब पिताजी की बहन। और तबस्सुम की बुआ क्या करती है मालूम है ना, ज्ञान विज्ञान की रोचक कहानियाँ उनको सुनाती है। ज्ञान विज्ञान में होने वाली जो रोचक कहानियाँ होती है ना, वह कहानियाँ तबस्सुम की बुआजी तबस्सुम को और उनके मित्रों को वह कहानियाँ सुनाती है। विहंग देखो क्या कहता है, अरे विहंग कहता है मेरे पिताजी वकील है। विहंग के पिताजी कौन है, वकील। वह न्यायालय के किस्से सुनाते हैं। अभी आपको मालूम है वकील का काम क्या होता है, लोगों में होने वाले जो झगड़े हैं वह झगड़े छुड़ाने का काम वकील करते हैं। बराबर है कि नहीं? इसलिए न्यायालय में रोज नए नए किस्से होते हैं, और वह किस्से विहंग के पिताजी घर आकर अपने परिवार के लोगों से वह किस्से सुनाते हैं। अर्नोल्ड कहता है मेरी माताजी सरकारी अस्पताल में नर्स है। अभी नर्स का काम क्या होता है, अस्पताल में होने वाले जो बीमार लोग होते हैं उन बीमार लोगों को अच्छी तरह से सेवा देना, उनको दवा पानी करना। बराबर है कि नहीं? यह नर्स का काम होता है। तो अर्नोल्ड कहता है कि मेरी माँ सरकारी अस्पताल में नर्स है। तुम्हारी माताजी क्या करती है? तो क्षमा को यह प्रश्न अर्नोल्ड ने पूछा था। तो क्षमा कहती है देखो मेरी माताजी सरपंच है, कल मेरी बहन का जन्मदिन है, तुम सब ज़रूर आना। क्षमा ने अपनी माताजी के बारे में कहा कि माताजी क्या करती है, और उसके बाद उसने उसके बहन के जन्मदिन का आमंत्रण भी सब दोस्तों को, नए दोस्तों को दे दिया, और उसने कहा कि तुम सभी क्या करो, कल मेरे बहन के जन्मदिन के मौके पर तुम सब मेरे घर ज़रूर आना। तबस्सुम कहती है कि हाँ हाँ हम ज़रूर आएंगे, मैं तुम्हारी मदद के लिए ज़रूर आऊँगी। देखो जब हम दूसरों से मित्रता करते हैं तो हम सिर्फ मित्रता ही नहीं करते, तो हम क्या करते हैं, किसी भी काम में उनकी मदद करने के लिए तैयार होते हैं। जैसे तबस्सुम क्षमा को मदद करने के लिए तैयार हो गई। बराबर है ना? तो जन्मदिन के उस मौके पर तैयारी करने के लिए तबस्सुम ने झटके से ही हाँ कह दिया कि हाँ मैं क्षमा के घर जाकर उनको उनके काम में मदद करूँगी। विहंग सभी बच्चों को कहते हुए कहता है कि अरे आज से हम सभी अच्छे मित्र हो गए हैं। तो इसी प्रकार से हम लोगों ने देखा कि यह चारों बच्चे एक दूसरे से बातचीत करते करते उनकी बातचीत किस प्रकार से मित्रता में बदल गई, यह हम लोगों ने इस संवाद के रूप में देखा। तो इस पाठ्य के नीचे हम लोग देख सकते हैं कि यह जो काले कोट पहना हुआ जो व्यक्ति है वह कौन है,
वकील। और वकील कौन है? विहंग के पिताजी। बराबर है कि नहीं? बीच वाले चित्र में हम लोग देख सकते हैं, वहाँ पर एक महिला बैठी है। वह महिला है उस गांव की सरपंच। तो किसकी माताजी सरपंच है? तो क्षमा के माताजी सरपंच है। बराबर है कि नहीं? और आखिरी वाला जो चित्र है वह है नर्स का चित्र। और नर्स कौन है? अर्नोल्ड की माता। तो इस प्रकार से इस पाठ में हम लोगों ने देखा कि हम एक दूसरे से संवाद करने से किस प्रकार से मित्रता कर सकते हैं। तो देखो बच्चों, यहाँ पर कुछ प्रश्न हमें दिखाई दे रहे हैं। वह प्रश्न आप लोग अपने गृह कार्य में लिख सकते हो। इस पाठ्य के माध्यम से हमें यही सीखना है कि हम अगर दूसरों से संवाद करें, उसमें अगर नम्रता हो तो उस संवाद का रूपांतर मित्रता में हो जाता है। तो चलो बच्चों, मुझे अपेक्षा है कि आप सभी को यह पाठ समझ में आ गया होगा। इस प्रकार से आप सभी आपके आसपास रहने वाले लोगों का भी आदर करें, और उसके साथ साथ आप पाठशाला हो, घर के आसपास हो, किसी भी जगह पर आप लोग संवाद करके, बातचीत करके दूसरों से मित्रता कर सकते हो। तो यही बात आप सभी को ध्यान में रखनी है, और यही बात आप लोग इस पाठ से सीख सकते हो। यह वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।